पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब्दीलियों के हवाले से और कुछ प्लेयर्स का कैरियर का फ़ैसला करने के हवाले से आज बड़ी बैठक हुई है लाहौर में, जब चेयरमैन पीसीबी और मेंटोर्स सेलेक्टर्स सब यकजा हुए। इसके हवाले से बड़े बड़े फ़ैसले किए गए हैं और इसके हवाले से जो सबसे बड़ा फ़ैसला ये है कि सरफराज अहमद के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। उनका कैरियर शायद अब दी एंड हो रहा है। इसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के हवाले से भी बड़ी अपडेट्स हैं जो कि इस रिपोर्ट में आपके लिए पेश की जा रही हैं। अगर बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो जब भी पाकिस्तान टीम हारती है तो उसको कवर करने के लिए फौरी तौर पर एक हंगामी इजलास बुला लिया जाता है, या फिर सेलेक्टर्स को फारिग कर दिया जाता है, या फिर सर्जरी का नाम देकर शायकीन क्रिकेट का गुस्सा किसी हद तक कम करने की कोशिश की जाती है। और लेकिन हालात जो हैं वो बदलते नहीं हैं। टीम ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है, हमारी टीम हारती जा रही है। तो अब इसके हवाले से हो सकता है कि आपको चंद सख्त फ़ैसले भी चंद दिन में देखने को मिलें, और उसका आगाज़ आज हो जाएगा जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड है उसका ऐलान हो जाएगा दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। उसके बाद पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में खेलना है। अब इसके हवाले से एक तो सरफराज अहमद हैं जो कि शायद नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक सूरत हाल को। उनको मेरे ख्याल में सूरत हाल का अदराक कर लेना चाहिए, और अज़ खुद अगर वो रिटायरमेंट ले लें तो ये उनके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया गया है। यानी कि दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए वो पाकिस्तान टीम में शामिल नहीं होंगे। और आज जो इजलास हुआ मेंटोर्स में, उसमें भी सरफराज अहमद आए नहीं, बल्कि वो स्कैब के ज़रिए उनसे राब्ते में थे और उससे के मीटिंग में शिरकत की ऑनलाइन तरीके से, लेकिन वो बज़ाते ख़ुद नहीं आए हैं। और उन्हें मुल्तान में जो टेस्ट सीरीज़ खेल रही है तो पाकिस्तान टीम से भी रिलीज़ कर दिया गया है, और नौजवान विकेट कीपर हसीबुल्लाह खान को स्टैंड बाई तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस बात का इशारा कर रही हैं, लेकिन शायद सरफराज अहमद अभी तक इस बात को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस लिहाज से मुझे तो यही लगता है कि सरफराज अहमद शायद पाकिस्तान के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल चुके हैं, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जाए उन्हें अलविदाई टेस्ट खिला दिया जाए, वरना बहुत ही मुश्किल है। उसके अलावा कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सरफराज अहमद को एज ए कैप्टन लाया जाए। वैसे हमारे जो नाजरीन हैं उनके व्यूज़ न अलग होते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन शॉट शेयर करता हूँ। एक ही बंदा है, एक ही 3 कमेंट हैं, उसमें से एक कह रहा है आप बाबर आजम के पेड बंदे हो, उसकी प्रमोशन करते हो। दूसरा बोलता है आप बाबर आजम के खिलाफ बहुत बोलते हो। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ क्या राय पाई जाती है। उसके अलावा जो आगे चीज़ें हैं, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी के हवाले से सेलेक्टर्स ने जो राय दी है, दोनों को आराम देने की बात की है, यानी कि ड्रॉप करने की बात की है, और ये मशवरा दिया है कि दोनों प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया जाए जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है। और इस हवाले से और दीगर जो तब्दीलियां पाकिस्तान टीम में की जा रही हैं उससे आगाह किया गया है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को। लेकिन देखना ये है कि इसके हवाले से चेयरमैन पीसीबी मंजूरी देते हैं या नहीं देते, क्योंकि जो तब्दीलियां होती हैं वैसे तो मेरे ख्याल में सेलेक्टर्स ही मेन किरदार होते हैं, वही बताते हैं। लेकिन यहाँ पर चेयरमैन पीसीबी भी अपना ना कहते रहें कि हम इसमें अमल दखल नहीं करते हैं, लेकिन अमल दखल होता है, और इसीलिए तो आते हैं, वरना आएँ क्यों। यहाँ कोई सिर्फ एसी में बैठने के लिए थोड़ी आते हैं, एसी तो उनको वहाँ भी दस्तयाब है। तो ये चीज़ें सिर्फ कहने की होती हैं, करने की नहीं होती हैं। तो इसलिए हो सकता है कि मोहसिन नकवी शायद बाबर आजम को मज़ीद मौका दें, लेकिन सेलेक्टर्स बहरहाल अब इस हक़ में नहीं हैं कि बाबर आजम को मज़ीद खिलाया जाए। उन्हें कम से कम 1 से 2 सीरीज़ तक वो आराम देना चाहेंगे ताकि वो रिलैक्स कर सकें, और जब उनका कम बैक हो तो अच्छे अंदाज से हो सके। दुनिया में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिनकी जो कारकर्दगी है बहुत ज़्यादा ख़राब थी। विराट कोहली मिसाल है इसकी, उन्हें आराम दिया गया, उसके बाद उनका कम बैक हुआ तो किसी हद तक वो फॉर्म हासिल करने में कामयाब रहे। तो इसी हवाले से यही सोचा जा रहा है कि बाबर आजम को फ़िलहाल रेस्ट दिया जाए, बजाय इसके कि वो मज़ीद छोटी छोटी इनिंग्स खेल कर स्कोर ना करके या नाकाम होकर ख़ुद को मज़ीद परेशान करें, और ये आउट ऑफ फॉर्म वाला जो बैड पेज है ये मज़ीद तवील हो जाए। तो इसलिए उन्हें आराम देने की तजवीज़ दी गई है।
تو یہ بڑے فیصلے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ابھی نہیں بتائی ہیں. صرف ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے, یہ تجویز ہے, لیکن آفیشیلی طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایسی کوئی چیز شیئر نہیں کی ہے. اس حوالے سے جو بھی بڑی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی ورلڈ اسپورٹس پر.